नमस्कार मित्रों, मासिक राशिफल की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मकर राशि की, यानी कि दसम भाव से संबंध रखने वाली राशि की। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्योतिष के विषय में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं या उसे सीखना चाहते हैं तो मेरा एक और भी चैनल है जिसका नाम है एस्ट्रो टॉकीज़। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको समय पर नोटिफिकेशन आएगा और आप उस नोटिफिकेशन के द्वारा सही समय पर उचित और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मकर राशि पर। मकर राशि जो है वह केंद्र बिंदु होती है काम काज को लेकर के, और इसके जो स्वामी हैं वह शनि देव होते हैं। तो वर्तमान समय में देखा जाए तो जो मकर राशि है उनके स्वामी शनि देव आपकी ही राशि यानी कि मकर राशि में ही विद्यमान है, और जो इनकी अवस्था है वह वक्री अवस्था है, यानी कि ये कुछ काम जो अधूरा है उसको पूर्ण करने के लिए बैकवर्ड मोशन में है, और जब तक वह कार्य पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक यह अपनी वक्री अवस्था को लिए रहेंगे। और जो ये वक्री अवस्था के जैसे एपिसोड हैं वह आपको एस्ट्रो टॉकीज़ चैनल पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखें क्या कि जो गुरुदेव हैं वह भी द्वितीय भाव में स्थित हैं, और गुरुदेव भी वक्री अवस्था में है। तो यहाँ पर देखिए दो ग्रह, महत्वपूर्ण ग्रह वक्री अवस्था में है। तो ये जो इनकी वक्रियता है वो किसी चीज़ को काम के पूर्ण करने के लिए ही वक्री हुई है। जिन लोगों की गुरु की दशा चल रही हो, जिन जातकों की शनि की दशा चल रही हो, उनके लिए यह समय एक बहुत बड़े इस्टेब्लिशमेंट की ओर है, यानी कि धर्म की राह और कर्म की राह के जो प्लैनेट हैं वह अपनी वक्री अवस्था को लिए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि इस समय कितना अनसेटल्ड है सब कुछ, क्योंकि जो शनि देव हैं जब तक यह श्रवण नक्षत्र में रहेंगे वह अनसेटल्ड ही रहेंगे, क्योंकि जो श्रवण है यानी कि जो जिनका काम है सुनने का काम, इनके स्वामित्व जो है वह चंद्रदेव के पास होता है, और शनि जो होते हैं वह काफ़ी रिजिड होते हैं। और वहीं जो चंद्रमा है यानी कि मन के जो कारक हैं उनकी गति बहुत तेज होती है। तो शनि जब चंद्रमा के नक्षत्र में है तो इनका आपसी जो गुण है इन दोनों का आपस में संतुलन नहीं बन पाता, और ऐसी स्थिति में कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। मन कुछ कहता है, कर्म कुछ और कहता है, और ऐसी ही स्थिति में यह विष योग को एक जन्म दे देता है। तो आप इस समय आप देख रहे हैं कि ये 1.5-2 सालों से क्या हालात बने हुए हैं कि एक कोरोना जैसी बीमारी का अभी हमें अंत नहीं दिख रहा है। हाँ, अंत तो निश्चित तौर से होगा जब शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि अप्रैल 22 के बाद में कुछ सुधार आपको दिखाई देगा। तो ये एक बात होती है। तो देखिए इस समय क्या है कि अगर देखें तो आपके जो योग कारक ग्रह हैं, यानी कि योग कारक ग्रह क्या हुए, नवम भाव के जो स्वामी बुध देव हैं वह छठे भाव में अपनी ही राशि में स्थित हैं। तो ये जो बुध देव हैं यह इस समय आपके लिए काफ़ी सहायक है, और बुध देव यानी कि अब वह समय है कि जब आप अपने कैरियर को लेकर के आप अपनी राह निश्चित करें, एनालाइज करें, उसको समझें और उस पर कैसे काम करना, इस बात को विचार करके आप अपने नौकरी के काम के लिए, यहाँ पर विशेष रूप से नौकरी की बात है, तो ये जो नौकरी का जो भाव है वहाँ पे आपकी बुध है, और अपनी ही राशि कम्युनिकेशन की राशि यानी कि आप अगर देखें तो ये मिथुन राशि में स्थित है। तो यहाँ पर आपको बुध देव के बहुत ज़्यादा सार्थक परिणाम मिलेंगे। अगर आपने सही ढंग से एनालाइज कर लिया तो आप सेवा के क्षेत्र में यानी कि नौकरी जॉब वगैरह के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। वही बात करें अगर हम मंगल देव की, तो मंगल देव आपके लाभ के स्वामी हैं,
और आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, और ये बैठे हुए हैं वर्तमान समय में सूर्य के राशि सिंह में, और भाव है अष्टम। यानी कि मंगल देव यहाँ पर कुछ अचानक से बड़े ही अनूठे यहाँ पर आपको अवसर देंगे। आपको अकस्मात ही ऑफर लेटर आ जाएंगे, आपको अकस्मात ही कुछ एक बड़े डेवलपमेंट के बारे में पता चलेगा, जिसका संबंध कैरियर से होगा, जिसका संबंध आपकी इच्छाओं से होगा। यानी कि जो काम आप करना चाहते हैं उस ओर आपको 2 और ग्रह भी सहयोग दे रहे हैं। क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों ही अष्टम भाव में विराजित हैं, और यह अकस्मात यहाँ पर फल देने वाले हैं। यानी कि आपको अचानक से आपको आएगा, या कोई ऑफर लेटर आ जाए, या जॉब के सिलसिले में आ जाए, या आपको कोई ऐसे रिसर्च आपके हाथ में आ जाए, या आप ऐसा विचार करने लगे कि ये काम करना सबसे अच्छा रहेगा। तो ये यहाँ पर कुछ अवसर बड़े ही अच्छे दिख रहे हैं। हालांकि स्वयं की अगर हम राशि की बात करें, यानी कि मकर राशि की, तो मकर राशि के जो स्वास्थ्य के संबंध में है, वहाँ पर कुछ उतने अच्छे अनुकूल परिणाम नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके मन में विषाद आता होगा, आपके मन में फ्रस्ट्रेशन आता होगा, आपका मन बड़ा ही बेचैन है। लेकिन अगर आप इस समय एनालाइज करेंगे, यानी कि बुधन देव का मतलब है मरकरी, यानी कि विष्णु भगवान, हाउ टू मेंटेन, इस चीज़ को आप समझेंगे तो आप एनालाइज करके अपने आप के कैरियर को आप इस्टेब्लिश करने में सफल होंगे, क्योंकि ये आपके भाग्य के भी स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भाग्य का संबंध आता है, और आप अगर यह निश्चित कर लेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आई हैव टू सेटल माई कैरियर, तो यह समय आपको अनुकूल परिणाम देने वाला है। हालांकि जो आपकी इच्छाएं का भाव है, यानी कि पंचम भाव है, वहाँ पर राहु देव विराजित हैं, वह आपको कुछ अतृप्त रखेंगे, परंतु यह जो अतृप्तता है वह तृप्तता की ओर बढ़ेगी, क्योंकि लाभ के इसका जो भाव है वहाँ पर केतु देव विराजित हैं। तो लाभ दिख नहीं रहा है, पर वहाँ पर लाभ है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा घूम करके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अभी आपको अपने स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखना चाहिए। आप अपने खान पान का ध्यान रखें। आप अपने जैसे हल्दी है अपने भोजन में शामिल करें, क्योंकि गुरुदेव का अपने ही स्थान में अगर आप अपने भोजन में आप शामिल करेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध गुरु से है, हल्दी का संबंध विष्णु से है, और साथ में हरे, क्योंकि हरे पदार्थ क्या है, मरकरी है। तो जब यह 2 पदार्थ आपके शरीर में जाएंगे तो यह आपके शरीर को सुदृढ़ करेंगे। तो हल्दी का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों का प्रयोग करें, तो यह आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हितकर रहने वाला है। तो इस प्रकार देखिए कि यह जो समय है यह आपके लिए थोड़ा अनुकूल है। कठिन परिस्थितियां होते हुए भी कुछ अनुकूलता के यहाँ पर लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो आप इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले और आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुंभ राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।